अ, सबसे पहले तो भाई आपसे बात करके आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। वानिया ने जब मुझे बताया कि एक मीटिंग लाइन है जूम में। अच्छा, बेसिकली मैं एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं सीए में क्वालिफाइड हूँ, एमबीए फाइनेंस हूँ। और राइट नाउ एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसको उसके फाइनेंस को मैं देख रहा हूँ, जिसका हेड ऑफिस चाइना में है और एक ऑफिस कराची दुबई में है, और यहाँ एक ऑफिस कराची में। तो कराची में बैठ के मैं जो दुबई है और चाइना है इसके साथ अलाइन होता हूँ। और इसके अलावा जो है वो बैकग्राउंड मेरा जो प्रोफेशनली है वो पाकिस्तान का भी है, सऊदी अरब का भी है। होटल इंडस्ट्री से भी रहा है मेरा ताल्लुक, और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से भी रहा है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 25 ईयर्स, 25 साल से जो है मैं इस फील्ड में हूँ। और जो है ये मेरा छोटा सा जो है वो बैकग्राउंड है। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे? आई थिंक हमारा नेट चल रहा है। हमारी आवाज आ रही है ना? आपका आपके माइक्स बंद हैं आई थिंक सबके। Can you hear me now? आई कैन। यस, Actually, यस। previous sessions I found कि लैपटॉप से आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी, तो I have joined with another device as well. सर मैं ये कह रही थी कि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत वास्ट है, और जिस तरह आप अपनी बेटी को ग्रूम कर रहे हैं, तो उस तरह लाइक इट्स अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि इस तरह है कि बच्चियां अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान सकती। और इसके पीछे लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट आई हैव स्टडीड इज दैट वन जेंडर नीड्स टू एम्पावर द अदर। तो जितना मैंने जेंडर साइकोलॉजी को पढ़ा और जो मैंने समझा वो यही था कि हमारे माशरे में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बच्चियों को देखते हैं महरम के हिसाब से, तो बिफोर देयर मैरिजेस वी फाइंड के आप जो आप है जो वो है वो अपने अपने हिसाब से हिसाब से इनको ग्रूम कर रहे होते हैं ताकि ये आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को अच्छे से कर सकें। So my objective launching this बाबा program is also this कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे एम्पावर कर सकता है। तो अब ये हमारा सीरीज का फोर्थ प्रोग्राम है, एंड आवर थीम टुडे इज कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। Right? So we have got some of the girls have joined, some will be joining later, but we will start with a small activity or an introduction कि हमें जो है वो कैसे अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाना है। मोस्टली बच्चे अपनी बात उस तरह कह नहीं पाते अपने पेरेंट्स से, तो आज का हमारा सेशन ये है कि हाउ टू बी एन एक्टिव लिसनर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। सही है, ये हमारी टीम है। दिस इज माई सेल्फ सादिया शाहीन, and this is my supervisor, Dr. Saima Masoom Ali from Karachi University. She is a postdoc from UK, Leicester University की Commonwealth की ये वो हैं participant. So she has given a lot of input in my research and she is guiding me throughout. अच्छा, एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं, जितने लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं अभी, how many of you are there? Let's start with a small activity to see कि आपकी communication skills कैसी हैं। Are you ready? या ओके। मायरा, निशी, सर हाशिम है, वानिया है, सबको एक पेपर और एक पेंसिल या पेन चाहिए होगा। कैन यू ग्रैब अ पेपर एंड अ पेंसिल? और फिर वो पिक्चर मुझे बाद में शेयर भी करनी होगी। हो गया? जी जी हो गया। गुड।
अच्छा, अमीशी का भी और मायरा और जो भी लोग हैं अभी यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट। इन बच्चों को एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि सम ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ओन फोन्स, और लैपटॉप्स के भी इश्यूज हैं। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं विच वी नीड टू एडयर टू। तो हम देखते हैं कि कैसे वी विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन फिजिकल सेशंस एज वेल, तो वो ज़्यादा आई थिंक दैट वुड बी गुड इनफ टू ब्रिंग दिस इंटरवेंशन इनटू एक्शन। सबके पास पेपर पेंसिल आ गया? कैन यू शो योर थम्स अप? ओके, Yes. ठीक है, गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इफ यू आर रेडी टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, आई जस्ट गिव सम इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन and say as I like do as I say, right? First thing is draw a large circle in the center of your page. Draw a large circle in the center of your page. Done? Done. Okay. Done. Inside the circle, draw a small heart. What do we have to draw? Heart. Inside the circle, draw a small heart. दिल बनाएं, सर्कल के बीच में एक दिल बनाएं, ठीक है? Okay. Above the circle, draw two clouds. Inside the Circle circle के only? ऊपर. No, now you have to listen carefully. Above the circle, draw two clouds. बादल, clouds. ठीक है? Above the circle. Okay, good. Below the circle, draw a football. Below the circle, draw a football. Okay. Then on the left side of the circle, draw a smiling father. जैसी भी आपकी sketching है, doesn't matter, but left side of the circle you are going to draw a smiling father. ठीक है? And this is ideal if you're sitting with your father and like Vanya has, you know, been peeping into her father's image. Okay. On the right side of the circle, draw a smiling daughter. On the right side of the circle, draw a smiling daughter. Then you have to draw a line connecting the father and the daughter. Now it's up to you. How do you connect them? Draw a line connecting the father and the daughter. Done? Are you ready with your picture? Yes. Should I show you the one it ideally look like? कैसी बनाइए आप उससे टैली कर सकते हैं? Yes. Is it like that? Yes. You can write Baba on the top to show that it's according to the Baba program. बाप और बेटी active. वानिया का zoom करके देखें. Yes. Okay, you can send me the picture of your drawings via WhatsApp. WhatsApp पे खींच के, हाँ मुझे नजर आ गया है वानिया, अच्छा बना. अच्छा, तो ये था एक छोटा सा हमारा कम्युनिकेशन का एक लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का थोड़ा सा टेस्ट था. So if you have passed the test, then you may give a clap to yourself. ठीक है? आप जो है वो क्लैपिंग शो कर सकते हैं via the icons. ठीक है? आप अपने ये जो है ना, you can say the emotions, you can show that yes, you have done it well, thumbs up, clapping for yourself and all. So when we say
active listening is a part of the communication. So what is communication? It's not just like, you keep on saying something or थोड़े words हो, थोड़ी sound हो. It's not just like that. It's like you exchange information, ideas, thoughts, expression, feelings. आप अपनी बात किसी से कह रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन जब ही होगी जब दूसरा बंदा वो बात सुनेगा, वरना वो सिर्फ एक नॉइज होगी, वो एक सिर्फ साउंड होगी, कुछ वर्ड्स होंगे. कितनी बार आपने कहा है अपने बाबा को कि मेरी तरफ देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ. बाबा देखें ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे देखें, अपने फोन को छोड़ें, इसको छोड़ें, मुझे देखें पहले. ठीक है. तो कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के क्लूज एडेड होते हैं. इट्स नॉट जस्ट लाइक योर वर्ड्स. बिकॉज देखो, अगर हम थियरी में जाएं तो वी वुड फाइंड कि हमारे पास मीडिया रिचनेस थियरी है. मैं जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही होती हूँ उसमें सबसे लोएस्ट होता है कि टेक्स्ट मीडिया. मीडियम अगर हमारा टेक्स्ट है, देखें आप इसने लिखा है ना कि इट्स मीडियम. मीडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So the richest medium is when you are face to face, sitting beside each other, and you're having the whole, non-verbal and the verbal cues to yourself. ठीक है. तो आप अगर मुझे ये बताना चाहें कि हाउ डू यू कम्युनिकेट, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, अमीशी, मायरा, जो भी है यहाँ पर, वो अपना बताएं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, विद योर फादर, योर मदर. हाउ डू यू कम्युनिकेट, कैसे बात करते हैं, कैसे अपना मैसेज पहुंचाते हैं, अपनी कौन सी ख्वाहिश है, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं, कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कैसे करते हैं. यस अमीशी. मिस मेरी कम्युनिकेशन तो मुझे लगता है कि पुअर है, लेकिन जो भी मैं कहना चाहती हूँ मेरे पापा समझ जाते हैं, मेरी मम्मा भी समझ जाती है. आई गेस माई कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, बट ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई वांट टू टेल हिम और व्हाट आई वांट टू शेयर टू हिम. सो आई गेस ही इज़ अ मच क्या गुड है, क्यों एक्टिव क्यों लिसनर. लगता है? Why do you think that you are a poor communicator? क्या चीज मिसिंग है? मिस पता नहीं, मैं जो सोचती हूँ या कुछ फील करती हूँ वो मैं सही तरीके से नहीं बता पाती. अ, पता नहीं अब वो क्यों है. मतलब आपको उस वक्त वर्ड्स नहीं मिलते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट टाइप के, मैं या अपने मैं अपने आपकी आप को टोन में? मैं अपने जो थॉट्स है या अपने ओपिनियंस है उनको अगर किसी ग्रुप में बैठी हूँ और अगर मुझे अपने ओपिनियंस शेयर करने हैं ना, तो मैं अपने ओपिनियंस के ऊपर कन्वे नहीं कर पाती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो सही है, कन्विंस नहीं करवा पाती. तो वो एक तरह से एक प्रॉब्लम है. अच्छा. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, और हम उसको देख सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर सकते हैं थ्रू आउट दिस वीक, बिकॉज हमारा इस वीक का टारगेट ये होगा कि हाउ टू मेक आवर कम्युनिकेशन बेटर. ठीक है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी वो करते हैं. जैसे आपने खुद ही से अपने आप को अंडरस्टिमेट किया कि मैं एक पुअर कम्युनिकेटर हूँ. समटाइम्स क्या होता है मीशी, हमारी जो पुअर सेल्फ स्टीम होती है ना, वो भी हमें इस चीज में कर देती है डाउटफुल. सेल्फ डाउट आ जाता है हमारे अंदर कि हो सकता है आप अच्छा कम्युनिकेट कर रही हो, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. लेकिन समटाइम्स वी अंडरस्टिमेट आवरसेल्फ, हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट सा आ जाता है. ठीक है बेटा. तो हमें उस पे भी काम करना है. हमारा नेक्स्ट थीम ये भी है. ठीक है. अब हमारे साथ शेरल हैं, हमारे साथ मायरा हैं. इफ यू कैन ऑल्सो शेयर कि क्या वजह है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, एंड हाउ डू यू थिंक इफ इट्स गुड इनफ, तो व्हाट हेल्प्स यू. शेरल, if you can unmute yourself and share. Like sometimes, ma'am, it happens that I have many things to say, but I become confused to express those feelings. Like अच्छा. the things which I want to share, Example. like if there is a topic and uh, I have a detailed knowledge about that topic, but to communicate the knowledge with others, it becomes difficult.
You mean while presenting your, knowledge bank to others, information to others, presentations में कुछ problem होती है शायद? Normally during conversation. Conversation के बीच में भी हो जाती है, ठीक है. तो इसमें have you tried any better way? किस तरह आपने इसको किया है? कभी ऐसा किया कि अपने आप को मिरर थेरेपी, मिरर के सामने खड़े होकर कभी अपने आप को देखा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करती हूँ, या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके फिर सुनी हो? कोई ऐसी टेक्निक्स आपने यूज की? Yes, ma'am. I have tried many these type of activities, but even that I am a good communicator. Like I give presentations and uh, speeches, but during conversation, like there ऐसा होता है कई बार कि हम जैसे कोई बात है, अगर if I want to share with other, but sometimes hesitation becomes the barrier. अच्छा, हेजिटेशन भी आ जाती है. अगेन द पॉइंट इज कि व्हाई डू यू हेजिटेट? क्या होता है, क्यों हेजिटेट करती हो? क्या ऐसी चीज है जो आपको रोकती है? आपको लाइक यू बिकम अ लिटिल डिफेंसिव, क्यों? क्या ऐसी चीज होती है? Uh, that other may not be understand my point of view, or they will accept these things. ओके, तो अगेन द पॉइंट इज कि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हो कि ये लोग मेरे पॉइंट को समझेंगे या नहीं समझ सकेंगे, और कैसे रिएक्ट करेंगे. तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इन योर बिलीफ सिस्टम. हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि द वे यू थिंक इज द वे यू फील एंड द वे यू एक्ट. कम्युनिकेशन हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम से भी बहुत मैटर करती है, ठीक? तो यस सेवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग व्हाट यू आर स्टक इन, और हम कोशिश करेंगे कि वी कैन हेल्प यू इन दैट. ठीक है, तो हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब इफ आई से कि व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स, हमारी ये जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं. तो और डेली लाइफ में भी हमारा इसका यूज है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि हमारे टीम वर्क, हमारे रिलेशनशिप, हमारी एजुकेशन, हमारी डेली लाइफ, लीडरशिप, इस सब में इसका रोल है. लेकिन सबसे पहले अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन होगी ना, हम अब किसी को एक्सप्रेस कर सकेंगे अपने आइडियाज और अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन. इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. वो हमें समझने लगेगा, वो हमें जानने लगेगा कि दिस इज हाउ वी आर. ओके, समटाइम्स बहुत सारे मामलात इसीलिए गड़बड़ हो जाते हैं कि वी कैन नॉट कम्युनिकेट वेल. तो वो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना, हम ये तो नहीं कहना चाह रहे थे. आपने वो मूवी देखी है पीके की? उसमें एक वर्ड है अच्छा, उसके कितने टोन्स थे? जी मिस. सही है, अमीशी थोड़ा सा उसको करके दिखाओगी कितने टोन्स में नहीं अच्छा मिस, बोल मैं सकते नहीं. हैं? अच्छा, अच्छा, ठीक है, आपके टोन्स में, आपके वर्ड्स में फर्क आ जाता है, ठीक है. तो ये जो समटाइम्स हमारी टोन्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स इस एक दूसरे से मतलब बिल्कुल मैच नहीं करते, और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, ठीक है. तो इसीलिए हमने एक अपने फादर डॉटर डायट अपने गेस्ट को इनवाइट किया है, ठीक है. कैन यू सी देम हियर? ओके, सो दिस इज यस. मिस्टर हाशिम एंड दिस इज वानिया हाशिम. सही है. और मैं चाहूंगी कि वो आपसे बात करें, एंड आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, एंड दे विल टॉक टू यू कि कैसे, बिकॉज दे आर वेरी सक्सेसफुल. आप ये देख रहे हो इनका सिंबल मार्श का, ये वानिया इसकी सीईओ हैं. शी हैज लॉन्च्ड हर whole platform, so she is going to talk to you that how she got that self confidence and courage, and how the communication between herself and her father has made it possible. Okay, so over to you, Vanya and sir. Hello, can आप you लोग, guys
Yes. Yes, I can see you. यस। ओके, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, we can hear you and we can see you. ओके, तो आप जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो थोड़ा सा हमारी तरफ से इंटरनेट इशू आ गया था, बाकी इट्स ऑल फाइन। मैंने बस ये बताया था कि वानिया ने अपना एक वेंचर लॉन्च किया है मार्श के नाम से, और उसमें भी जो सबसे पहले जब वानिया ने मेरे साथ जो शेयर किया था अपना बुकलेट, तो उसमें मुझे सबसे अपीलिंग चीज यही लगी थी कि एक फादर और डॉटर, लाइक अंडर द सुपरविजन और हेल्प ऑफ अ फादर, यू आर ग्रूमिंग दिस थिंग, ठीक है। तो जब मैंने आपको इनवाइट किया तो इसी वजह से कि लाइक यू नो हाउ आई एम क्यूरियस, आई वांट टू नो कि हाउ दिस फादर्स empower, like you know, input has empowered you. आप इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेती हो, कैसे कम्युनिकेशन करती हो अपने फादर से, और हम आपके फादर से भी सुनना चाहेंगे, ताकि बच्चियां भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। कभी कुछ हो जाते हैं ऐसे मामला जब हम अपने आप को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये दिस इज व्हाट आई वांटेड देम टू you know be ready that you are going to share these things with them. Over to you. Okay, assalamu alaikum everyone. I am Vanya and I am the founder of Marsh. लेकिन Marsh find out करने से बहुत पहले भी I have been always entrepreneurial, तो वो मैं आगे पीछे चीजें करती ही रहती थी always, and I think none of that would have been possible if I wouldn't have had the constant family support. क्योंकि especially as a woman, it's hard. मतलब entrepreneurship और business hard है हर किसी के लिए, कोई भी अगर करने निकलता है, it is very difficult, but it is 100 times more difficult if you're a woman, and it's more difficult if you're a young woman. So it gets difficult. But I think the only reason why I have had the privilege to build so much and to even come here and talk about all of these things is because I've had an unwavering kind of family support, जो कि हिलती नहीं है for some reason. It's there, and it's not like I don't mess up. I mess up big time. I mess up a lot. मैं कमरे से नहीं निकल रही होती 2-2 दिन. It's not like I don't do mistakes. I make a lot of mistakes, and I think one of the things that I've learned from them, बाबा की एक बात है जो कि I really like is parents do not say sorry to the kids, but I think he has been very humble since very start. Like it's thank you, it's sorry. I think it's the small gestures that matter. I think that vulnerability has also enabled me to be vulnerable. कि नहीं हो रही है अभी energy. I do not have the energy to talk. I don't have the energy to communicate. I now right now I feel like communicating. Let's talk. So I think they've been very accommodating with me through my mood swings and my energy upbursts and my constant. मेरा ना मतलब I'm someone who's very on a constant ride. तो एक दिन एक चीज है, दूसरे दिन दूसरी चीज है. It's changing a lot and it's very dynamic. तो मतलब मैं खुद overwhelmed हो जाती हूँ. मुझे नहीं पता ये लोग कैसे नहीं होते या कैसे उससे कोप अप करते हैं, बट आई एम नॉट द मोस्ट इजी डॉटर टू ऑनेस्टली हैंडल, बिकॉज आई एम नॉट एन इजी वुमन. आई एम अ वेरी opinionated, आई एम अ वेरी लाउड पर्सन. आई मेक इट नोन कि मैं हूँ. तो I think the only reason why that is possible is because they've given me the space to exist like that. अगर स्पेस नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या होती. मैं बस कोने में होती किसी. वो मुझे नहीं पता कैसे दिए, वो हम इन्हीं से सुनेंगे. तो कैसे दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया सादिया आपने. अच्छा, बेसिकली देखें कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये रही थी कि जो मेरे बच्चे हैं उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, और वो कैसे होगी पाकिस्तान जैसे माशरे में, जबकि मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे. पाकिस्तान से बाहर मैंने जॉब भी की, कुछ अर्से में पाकिस्तान से बाहर भी रहा कई साल.
तो मैंने एक डिफरेंस देखा पाकिस्तानी माशरे का और वहाँ के माशरे का कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, मुझे हमेशा से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मैं हमेशा से बुक्स स्टडी बहुत करता था। और शायद उस स्टडी का नतीजा था कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अपने बच्चों को जो है मैं एक ऐसा जो है वो फ्यूचर प्रोवाइड करूं कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत ना पड़े और इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले तो जो है मैंने अपने दोनों बच्चों को जो जो मेरी प्रायोरिटी थी कि उनको कॉन्फिडेंस मैंने दिया कि एक लफ्ज में उनसे कहता था कि बेटा आप कर सकते हो, बस आप कर सकते हो। तो आई रिमेम्बर दैट के कोविड का दौर था और वानिया उस वक्त मैट्रिक में थी और घर में थी। तो मैंने इसको बोला कि बेटा तुम कुछ करो, तुम कर सकती हो। उस वक्त इंटरनेट जो है वो बूम करना शुरू हो चुका था। और फिर वानिया ने जो है वो फ्रीलांस जो है वो काम करना शुरू किया। और उसमें फिर मैंने उसको हेल्प आउट करना शुरू किया। जब इसको असाइनमेंट मिलते थे, ये नहीं बनाती थी, मैं उसके असाइनमेंट बनाता था बैठ के। और मैं बोलता था कि तुमने करा है, ये मैंने नहीं करा, अब तुमने कर लिया, अब तुम इसको पढ़ो और इसको आगे भेजो। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता है कि वानिया जो है वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती थी, मैं इसको ट्रैवलिंग करवाता था। मैं इसको बिठाता था गाड़ी में, मैंने कहा बैठ जाओ, और फिर मैं उसके पीछे जाता था और मैं देखता था वो कहाँ उतर रही है। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी फादर हैं, इवन मदर्स भी, सबसे पहले तो मैं अपनी मदर जो मेरी मिसेज है मैं उनको भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतनी वाइडली सपोर्ट मुझे मिली है, मुझे मेरी मिसेज की तरफ से, वानिया की मदर की तरफ से, कि मैं बता नहीं सकता आपको। शायद वो सपोर्ट थी कि जो मेरी सपोर्ट जो शायद हाफ हो जाती, वो शायद अब 120% है। अपने बच्चों को मूड को समझें, उनका मूड कैसा है, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को एतमाद दें और बच्चों पर ट्रस्ट करें। जब आप बच्चों पर ट्रस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली न्यूटन का एक लॉ है ना कि रिएक्शन आता है। तो बच्चे आप पर उससे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, बच्चे आपके मुआशरे पे भी ट्रस्ट करेंगे। इवन तो हमारा माशरा जो है वो अच्छा भी है बुरा भी है, आप जिस तरह से उस माशरे को जो है वो प्रटेन करना चाहें कर सकते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, किसी भी कहीं भी रहते हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी अभी तमाम बच्चों ने, आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आपने उस बच्ची को देखा है जिस बच्ची ने जो है, फातिमा जहरा ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान में लिया है। क्या कोई सोच सकता था कि कोई पाकिस्तान की वो 20-21 साल की बच्ची है, वो लड़की भी कि नहीं, वो बॉक्सर है। तो वो मैंने उस लाइव उसकी जो है ना, मैंने उसकी उसकी मैंने जो है ना वो बाउट देखी मैंने। तो और जब मैंने उसकी मैंने जब उसका मैंने इंटरव्यू सुना, जब वो इंटरव्यू दे रही थी, तो उसने सिर्फ अपने बाप का नाम लिया कि मेरे वालिद की मुझे सपोर्ट दी। उसके बाद फिर दूसरे सपोर्ट्स आते। तो बच्चों के लिए ये है कि आप आगे बढ़ें, और पेरेंट्स के लिए ये है कि आप फुल सपोर्ट दें, एतमाद करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हम्बल रहें। अगर आप सॉफ्ट हैं, आप हम्बल हैं, तो आप सब कुछ हैं। सबसे पहले आपकी ज़बान देखी जाती है कि आपकी ज़बान क्या है, आपके मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। उसके बाद आपका दिल देखा जाता है। तो आप चाहे अपने बच्चों के लिए अपनी जान पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो आप कुछ भी नहीं हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। और हमारे हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, और इस फ्यूचर को आगे बढ़ने दें। और उस फ्यूचर को आगे बढ़ने में सबसे पहला जो किरदार होता है वो पेरेंटिंग का होता है। उसमें फादर और मदर दोनों ही शामिल हैं। इवन आपका माशरा भी इसमें शामिल होता है, लेकिन जो चीज़ आपके घर से निकलती है वो चीज़ फिर आगे पहुँचती है। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। बट पॉइंट है कि ये बच्चों की आपने बात की कि ज़बान, ठीक है, कम्युनिकेशन, आज हमारा फोकस इसी पे है कि इनको ये चीज़ समझाना कि अपनी बात को कहने का तरीका क्या है। और किसी को जब हम कोई बात बता रहे हैं तो वो, और या वो हमें बता रहे हैं, तो हमें एक्टिव लिसनिंग कैसे शो करनी है।
तो आप और वानिया अगर कोई एक छोटा सा हमें अपने कम्युनिकेशन का कोई एक छोटा सा एक्ट करके दिखाएं कि भाई अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ऐसा हो सकता है? वानिया, अच्छा, यू आर अ गुड एक्टर। हाँ, I think I get what you're trying to say. I would love to. मेरी तरफ से he will, I think आप मेरे बाद अपना input दीजिएगा from the parents perspective. मेरी तरफ से I think it has helped when you're too much of yourself. मतलब when you want to be yourself. मतलब it helps. The first step does not start from how you talk, for me especially. The first step starts from your mind. It's for me, it starts from how you think about yourself. Okay, why are you scared of expressing yourself? Why are you scared of expressing to your parent, the person who has birthed you, मतलब literally, quite literally, बचपन से आपका वो कर रहे हैं सब कुछ. Why are you scared of expressing to them? If you're scared of expressing to them, मतलब how will you express yourself to the world then? मतलब मैंने अपने जहन में सिर्फ एक चीज रखी थी हमेशा से, while because I'm radically myself. तो मैं यही सोचती हूँ, और I think it starts from the thought कि why am I scared of expressing myself? और इट हेल्प्स विद कॉन्फिडेंस. जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से होता है. पेरेंटल सपोर्ट भी चाहिए होती है कि पेरेंट्स उतने एक्सेप्टिंग हैं टू एक्सेप्ट यू हाउ यू आर, लेकिन sometimes they're not. If I was privileged enough to have mine, sometimes they're not accepting of how you are, लेकिन you still have to be who you are. तो I think the first thing starts from your mind. तो मैं जब भी कोई बात करने जाती हूँ ना, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि बहुत रॉ कन्वर्सेशंस और बहुत डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस हुई हैं, और उन कन्वर्सेशंस में मैंने बहुत सारी फिलोसफीज भी एक्सप्रेस की हैं, मैंने अपनी कमिंग ऑफ एज एक्सप्रेस की है, बहुत कुछ एक्सप्रेस किया. बट उसका जो बैक थॉट होता था वो सिर्फ ये होता था कि अगर मैं यहाँ एक्सप्रेस नहीं करूंगी तो हाउ विल आई एक्सप्रेस इट टू द वर्ल्ड? इफ आई एम नॉट एबल टू वॉइस माई ओपिनियन आउट, तो मतलब इट डज नॉट मैटर देन. तो आई थिंक बैक एंड पे ये चलता था. उसके बाद मेरे लिए इट हैज ऑलवेज हेल्प टू राइट थिंग्स डाउन. मैं बिकॉज लिखती थी, मैं I think they have a internet issue. But are you getting, girls? I want you to ask any question. अगर आपको भी कोई, can you hear me? Amishi, यस आप यस Carol, yeah. Yes. जब तक वो रीच करते हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था. Vanya, are you back? I am back. Can you hear? Yes. Okay, there was a glitch, I think. So we Yes. didn't hear you for a while. Okay. आई एम सो सॉरी. तो बस ये है कि मेरे लिए हम एट टाइम्स ऐसा होता है कि आई जस्ट राइट थिंग्स बिफोर आई गो टू एक्सप्रेस, और फिर मैं ना उसको लिख के आई एम ट्राइंग टू लाइक यू नो मेक सेंस ऑफ दीज कन्वर्सेशंस. एक दफा ये हुआ था, ओके सो दिस इज अ रियल कन्वर्सेशन फॉर वर्क. आई वांटेड टू शिफ्ट टू भेरिया बिकॉज मुझे अकेले रहना था वहां पे, और पाकिस्तानी सोसाइटी में दिस इज नॉट समथिंग जो कि की जाती है. लड़कियां या लड़के हम मूव आउट नहीं करते. बाहर तो होता है ऐसा कि लोग कॉलेज के लिए मूव आउट कर जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं होता ये. तो दिस इज अनहर्ड ऑफ. तो आई हैड टू कन्विंस माय पापा टू लेट मी एज अ सोलो वुमन लिव समवेयर एल्स, व्हिच वाज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कराची में पाकिस्तान में कोई बड़ी सिचुएशन हो सकती है. तो व्हाट आई डिड was I wrote, and I wrote all the. I thought from his perspective कि इनके fears क्या होंगे, और valid fears होंगे जो भी होंगे. Like if he thinks about security, that's very valid. If he thinks about के खाने पीने का क्या होगा, चीजें कैसे होंगी, everything is valid. वो सोच के I wrote, and then I just sat with him और प्रिपरेशन के साथ. और अक्सर ऐसा होता है the conversations end up very heated. मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसके बाद बात करने का किसी से, but that blows off.
एक रात में आप सो जाओ, सही हो जाता है वो। बट आई डोंट नो कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है उस सब में। ये तो मेरा है कि आई मैं डू वो दिस, आई डू दैट। वही आपसे पूछना बट चाह रही थी कि कभी प्लीज। जब इस तरह का हुआ सर, तो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि मैं वानिया को पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पता है इसके टेम्परामेंट्स का और इसका जो है वो जितना इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है। तो एज अ फादर आपने कैसे इसको हैंडल किया? सादिया, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें, बेसिकली ये बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजें जो वो करना चाह रहे होते हैं वो अपने नजर से उसको देखते हैं, और पेरेंट्स उसको अपनी नजर से देखते हैं। जितने भी पेरेंट्स होते हैं, मानिया ने खुद अभी इसको बताया है कि हम पेरेंट्स का जो सबसे पहला जो जो थॉट होता है वो बच्चों के हवाले से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। सारे पेरेंट्स जितने भी हो, कोई भी हो, तो